फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक ब्लॉग नहीं, किसी की ज़िंदगी का सवाल है। तो प्लीज़ ब्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और गर्मी आने वाली है फ्रेंड्स। जैसे ही मौसम चेंज होता है ना, हमको अपना खास ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो हम बीमार हो जाते हैं। तो इसी के ऊपर मैं कुछ आपसे बात करना चाहती हूँ कि पिछले 2 दिनों से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो जिस कारण से मैं वीडियोस भी शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि फ्रेंड्स घर में कोई भी बीमार रहता है ना, तो ऑटोमेटिक माइंड अच्छा नहीं लगता है, दिमाग में बस ऐसा लगता है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, उसके बाद तो फिर हम अपना जो काम है वो तो करेंगे। तो बस मैं भी अपने हस्बैंड की केयर कर रही थी, तो इसलिए से मैं इस कारण से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। आप लोग समझ सकते हैं कि जब हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो तो कैसा लगता है ना। समझ सकते हैं आप लोग कि हस्बैंड की तबीयत जब ख़राब रहती है तो कैसा फील होता है। तो सोचिए ज़रा, जिनके हस्बैंड नहीं होते होंगे उनको कैसा फील होता होगा। तो अब मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि मेरी बड़ी सिस्टर है, मेरे से बड़ी हैं। उनके मतलब मेरे जीजा जी को ख़त्म हुए मुश्किल से 1.5 साल हुए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हुए होंगे, 1.5 साल से भी कम हुए होंगे, 13-14 महीने ही हुए होंगे। तब से मेरी दीदी जो हैं वो अकेली, उनके ना 4 बेटे हैं, तो वो अपने बच्चों की देखभाल करती हैं। फ्रेंड्स, एक होता है ना कि फैमिली में एक फैमिली का सपोर्ट हमारे पास बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, लेकिन उनके पास नहीं है, उनकी फैमिली का सपोर्ट नहीं है, खासकर उनके ससुराल वालों की। मेरी जो दीदी के ससुराल वाले हैं ना, उनको ना कभी मेंटली सपोर्ट दिए ही नहीं है। हमेशा उन्हीं को दोष देते रहे कि तुम्ही ने मेरे बेटे को मार डाला। कौन पत्नी ऐसी होती है फ्रेंड्स जो अपने पति को मार डालेगी? कभी सोचा है आप लोगों ने? कितना बुरा फील होता होगा उनको। उनके 4 बच्चे हैं, इतने बड़े भी नहीं हैं, छोटे ही छोटे हैं। तो और उतने छोटे भी नहीं हैं कि वो कहीं भी अकेले रह लें। मेरे जिया जी फ्रेंड्स ड्राइविंग करते थे, मतलब घर की गाड़ी थी उनकी, वो ड्राइविंग करते थे। और दीदी मेरी हैं, तो अब वो तो ड्राइविंग कर नहीं सकती, तो उनके पास क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है अब। वो तो ये कहिए कि उन्होंने शादी के पहले कभी सिलाई सीखी होंगी, उस बेस पर वो बस थोड़ा बहुत ब्लाउज़ वगैरह सिल लेती हैं, उससे जो इनकम हो जाती है बस मान लीजिए उतनी ही है उनके पास। तो मेरी दीदी जहाँ रहती हैं वो बहुत ही इंटीरियर इलाका है, मतलब एक गांव टाइप का है वो। तो वहाँ पे इतनी फैसिलिटी भी नहीं है फ्रेंड्स कि वो अलग से कहीं रह सके। और अलग से किस बेस पर रहता है इंसान? जब उसके पास कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट होता है। जब उनके पास वो ही नहीं है तो वो किस बेस पर रहेंगी? तो इस कारण से उनको अपने ससुराल वालों की जो कहना चाहिए अत्याचार उनको सहना पड़ रहा है। और कोई भी बेटी होती है फ्रेंड्स, हर किसी को मतलब मायके से भी इतना सपोर्ट नहीं मिलता है। मायके से सपोर्ट तो है, लेकिन वो आना नहीं चाहती हैं, वहाँ नहीं आना चाहती हैं। उनको ये लगता है कि मेरे पति जहाँ थे मैं वहीं रहूँ। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो वो सोचती होंगी, नहीं बोल पाती हैं। तो इस कारण से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। मेरे जिया जी अपने माता पिता की इकलौती संतान है, मतलब एक लड़के थे वो और उनकी एक सिस्टर है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भाई मेरी जो दीदी है वो तो अकेली बहू है ना, ना उनकी कोई जेठानी है, ना ही कोई देवरानी है, ना ही उनके माता पिता की कोई बहू है। उसके बाद भी क्या वो एक बहू का पेट नहीं पाल सकते हैं? कैसे इंसान है, कैसी गिरी हुई सोच है। आज की दुनिया में पता नहीं किस टाइप के लोग हैं। दुनिया कितने आगे बढ़ चुकी है, और यहाँ कुछ लोग कुछ लोग, सबको तो नहीं, मैं नहीं कहूँगी, कुछ ही लोग इतनी पीछे सोच की हैं कि एक औरत का हस्बैंड अगर नहीं है तो क्या उसको जीने का भी हक नहीं है? क्या वो जी भी नहीं सकती अपनी मर्जी से? पूछती हूँ मैं आप लोगों से, जवाब जरूर दीजिएगा कि ऐसे पेरेंट्स के ऊपर क्या टिप्पणी करना चाहिए। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा मैं इमोशनल हो गई थी, होना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैं अपनी बात पूरी करना चाहती हूँ।
और ये ब्लॉग भी मैं इसलिए शूट कर रही हूँ ताकि मेरा ये ब्लॉग है ना उन तक ज़रूर पहुँचे, और आप लोगों के द्वारा, आपके कमेंट्स के द्वारा उनको एक सीख मिलनी चाहिए। इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि कहीं ना कहीं उनके घर के किसी रिश्तेदार के पास ये ब्लॉग पहुँच जाए। इसलिए मैं ये ब्लॉग को बनाना ज़रूरी समझी थी, क्योंकि उन लोगों ने ना मेरी दीदी का उठना बैठना खाना पीना एकदम, इसको बिल्कुल कहना चाहिए हराम करके रख दिए हैं। ये सब चीज़ें तो ठीक है, खाना पीना तक तो ठीक था, मतलब क्या कोई औरत जिसका हस्बैंड है, क्या वो उसको पूजा करने का अधिकार नहीं? आप लोग बताइए मुझे, क्या वो भगवान को नहीं देख सकती क्योंकि उसका पति नहीं है? ये लोगों ने ऐसा किए, घर में इनके मंदिर थे। मेरी दीदी को क्या बोलते हैं कि ऐसी औरतों को सुबह उठ के भगवान के दर्शन नहीं करना चाहिए। पूछती हूँ मैं आपसे, क्या भगवान से भी बढ़कर आप लोग हो गए? जो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको भगवान के दर्शन नहीं करना चाहिए? भगवान तो मन में बसते हैं, तो अपनी अपनी श्रद्धा है कि कोई शंकर जी बैठा रहा है, कोई दुर्गा जी की पूजा कर रहा है। आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि वो लोग कितने घटिया लोग हैं। जिस वाइफ का हस्बैंड डेड बॉडी पड़ी हुई है, उस औरत को उन्होंने मरने पे मजबूर कर दिया था। इतना उसको सुनाया कि वो बेचारी मरने के लिए मजबूर हो गई। वो तो बच्चे हैं उनके, तो उन लोगों ने बेचारों ने बचा लिया, नहीं तो कब का मार दिए होते हैं लोग। और उसके बाद जब तक मतलब होता है ना LIC वगैरह ये सब करते हैं पैसे का, जब तक पैसा नहीं आया था किसी भी LIC का, बहुत मीठे मीठे बने रहे। सारा पैसा जब आ गया तो कहीं अपने खेत में लगा दिए, कहीं कहीं लगा दिए। भाई दीदी बेचारी अकेली थी, उनको लगा कि चलो ठीक है मेरे सास ससुर हैं, मेरी देखभाल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्हें क्या पता था कि ये सब करेंगी, पैसे के लालच था उनको। ये मुझे, जिसके हस्बैंड नहीं होते क्या वो दिवाली नहीं मना सकता? क्या वो होली नहीं मना सकता? क्या वो कोई त्योहार नहीं मना सकता है? दिवाली में 4 दिए क्या जला लिए? डायरेक्ट बोलते हैं विधवाओं को दिया नहीं जलाना चाहिए। कोई ऐसे बोलता है अपनी बहू को? होली में चलो ठीक है, एक तो वैसे भी वो आधी मरी तो वैसे ही हो गई हैं, अब तुम उनको क्या मार रहे हो? हर बात में उनको विधवा विधवा का ये क्या है? ये शब्द आपने बनाया है ना? ऊपर वाले नहीं बनाया। ऊपर वाले ने अगर ये शब्द बनाया होता तो वो किसी के ना पत्नी को मारता ना पति को मारता। लेकिन इन लोगों ने क्या बोले, उन्होंने थोड़ी टीका क्या लगा लिए, भाई खेल लिए बच्चे हैं आपस में, बच्चे बच्चे भी खेल लिए घर पे। विधवाओं को होली नहीं खेलना चाहिए, कहाँ लिखा है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या कदम उठाना चाहिए और मैं किस टाइप से अपनी दीदी की हेल्प कर सकती हूँ जिससे वो अपना पूरा हक लेकर, क्योंकि अगर वो अकेली होती वो कहीं भी रह लेती, कहीं भी उनका पेट भर जाता। लेकिन साथ में उनके 4 बच्चे हैं, उनको उनका भविष्य भी देखना है। आजकल पढ़ाई से लेकर खाना पीना हर चीज़ कितना महंगा है, अकेले वो कैसे पूरा कर लेंगी? और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि उन लोग गरीब है, बहुत मतलब अच्छा उनका फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, लेकिन उनके जो सास ससुर हैं ना, दोनों उनको 1 रुपए नहीं देना चाहते। वो तो सीधा यही बोलते हैं कि तुम घर से निकल जाओ, है ना? घर से निकल जाओ क्यों? क्योंकि बेटा तो है नहीं, अब सिर्फ बेटी है, वो उनको दे देंगे उठा के। ऐसे ऐसे तो लालची लोग भी होते हैं जिनको मतलब शादी के बाद भी मायके से लालच होता है। अपनी दीदी की कैसे हेल्प कर सकूं और उनको इस गटर जैसी जगह से कैसे छुटकारा दिलाऊं, क्योंकि फ्रेंड्स वो जी तो रही हैं पर बहुत घुट घुट कर जी रही हैं। और मजबूरी है, बच्चे बच्चे होते हैं ना, बहुत कुछ सहना पड़ता है हमको, बहुत कुछ ना चाहते हुए भी झेलना पड़ता है। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्लॉग को शेयर कीजिएगा, ताकि ये ब्लॉग उन लोगों तक ज़रूर पहुंच जाए और वो लोग थोड़ा सतर्क हो जाए। और आप लोग जो भी सजेशन देना चाहते हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
आप लोगों से मैं काफ़ी उम्मीद लगा कर ये ब्लॉग बनाई हूँ, तो प्लीज़ मेरी भावनाओं को समझिएगा। ये सिर्फ एक ब्लॉग नहीं है, एक किसी की ज़िंदगी का सवाल है। तो आप लोग चाहें तो किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अभी के लिए मैं आप लोगों को बस इतने इन्फॉर्मेशन देती हूँ। आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और भी आप लोगों को बहुत कुछ बता सकती हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड, ताकि चैनल में जो भी अपडेट होती है, जो भी नया ब्लॉग आता है, वो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, ब्लॉग को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्लीज़ ऐसे लोगों से बच के नहीं, उनसे डट कर सामना करने का समय आ गया है। किसी भी औरत को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अगर आप गलत नहीं हो तो गलत को सहो भी मत। तो बस फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मिलेंगे हम नए ब्लॉग में। और ब्लॉग को शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।